हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी एंड इंडियन कॉन्सेप्ट, और ये हमारा बीए फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो, ये जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, ये आपको एक्सप्लेन करती है कि जो हमारा ये यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स और जो अर्थ है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थ आपका एक सोलर सिस्टम का कंपोनेंट है, आपका एक प्लेनेट है। और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स वो सब चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यूनिवर्स वो सब चीज़ें हैं जो अस्तित्व में है। ठीक है, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। इसके अंदर आपकी जो गैलेक्सी है, स्टार है, प्लैनेट है, स्पेस है, टाइम, एनर्जी, मैटर, एवरीथिंग। ठीक है गाइस, तो वो सब चीज़ें जो मतलब कि जो आपके चारों तरफ मौजूद है, वो हर चीज़ क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, इसके बाद और आपका अर्थ क्या है? अर्थ हमारा एक कंपोनेंट है, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारी थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये आपके जॉर्ज लेमेंट्री ने 1927 में दी थी, और ये आपके बेल्जियन प्रिस्ट और फिजिस्ट थे। ये 1927 में इन्होंने दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका मीनिंग क्या है, सो गाइस, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये एक्सप्लेन करता है किसकी ओरिजिन को? यूनिवर्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं हमारी बिग बैंग थ्योरी। और इसके अकॉर्डिंग गाइस, स्टार्टिंग में द यूनिवर्स बिगिन फ्रॉम अ वेरी हॉट एक्सट्रीमली डेंस स्टेट एंड देन स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। मतलब ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से। वो गाइस, आपका जो वो पॉइंट था ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म पॉइंट था हमारा। ठीक है, देखो, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है वो आपको बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गाइस, स्टार्टिंग में हमारा जो यूनिवर्स है ना, बहुत छोटा था गाइस, एक छोटा सा बिंदु था। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि गोलाकार अवस्था में था, या फिर एक छोटा सा बिंदु था जिसका टेम्परेचर कैसा था? हाई, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था गाइस। ठीक है, एक एक्सट्रीमली डेंस स्टेट में था वो। उसके बाद क्या गाइस, वो जो पॉइंट है ना वो एक्सपैंड हुआ, उसके अंदर विस्फोट हुआ, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ उस पॉइंट के अंदर। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर। देखो, स्टार्टिंग में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिवर्स था एक पॉइंट था। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना गाइस, ये छोटा सा एक पॉइंट था। इसका टेम्परेचर क्या था? हाई था, वेरी हॉट पॉइंट था हमारा ये। ठीक है, बहुत गर्म था, घना अवस्था में था, डेंस स्टेट में था। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि इसमें ना एक एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, उसमें बहुत तेज़ी से विस्तार शुरू हुआ गाइस, और इसके बाद ही आपका जो यूनिवर्स है वो उसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ किसका ओरिजिन? यूनिवर्स का। इस पॉइंट ये पॉइंट कैसा था? बहुत ज़्यादा छोटा था, गर्म पॉइंट था। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ, और आपका जो ओरिजिन है यूनिवर्स का वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेन पॉइंट, अब देखो मेन पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है बिगिनिंग। द यूनिवर्स वॉज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एंड एक्सट्रीमली डेंस स्टेट। मतलब कि शुरुआत में यूनिवर्स कैसा था? बहुत छोटा था, गर्म था और घना था। ठीक है, कैसे स्टेट में था? एक्सट्रीमली डेंस स्टेट में था। इसके बाद गाइस, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टार्टिंग में एक पॉइंट था, छोटा सा बिंदु, गोल पॉइंट आप बोल सकते हो। उसका टेम्परेचर वो कैसा था? गर्म पॉइंट था। अब यहाँ पर बताया हुआ है बिग एक्सप्लोजन। उस पॉइंट के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ गाइस, एक विस्फोट हुआ, उसके अंदर एक एक्सपेंशन हुआ। कब हुआ? अबाउट 13.8 बिलियन ईयर एगो, मतलब कि 13.8 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, 13.8 अरब वर्ष पहले उस पॉइंट के अंदर क्या हुआ गाइस? रैपिड एक्सपेंशन बिगिन, एक एक्सपेंशन शुरू हुआ। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द बिग बैंग, और इसी एक्सपेंशन को गाइस क्या बोला गया? बिग बैंग बोला गया। अब देखो, ये जो एक्सपेंशन है ना, द यूनिवर्स हैज़ कंटिन्यू टू एक्सपेंड आफ्टर द बिग बैंग। उस एक्सपेंशन के बाद जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है गाइस, फैल रहा है लगातार। ठीक है, इसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी।
एज द यूनिवर्स कोल्ड, जैसे ही वो जो यूनिवर्स है वो ठंडा हुआ, क्या हुआ गाइस, आपके स्टार बने, गैलेक्सी बनी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। इसके बाद गाइस क्या हुआ, जो भी मच लेटर आवर सन प्लैनेट एंड अदर बॉडीज फॉर्म, इसके बाद आपका जो सन है, प्लैनेट और जो भी हमारी अदर बॉडीज है वो सब बनी। प्रेजेंट यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग टूडे, और आज के टाइम में भी जो यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है, आज भी एक्सपेंशन जारी है यूनिवर्स के अंदर। तो देखो गाइस, ये जो 6 पॉइंट है ना, इसके अंदर आपका पूरी बिग बैंग थ्योरी है। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या बताया हुआ है कि एक पॉइंट था जो कि छोटा पॉइंट था, उसका जो मतलब गर्म पॉइंट था, छोटा पॉइंट था, घना पॉइंट था हमारा, उसके अंदर एक एक्सपेंशन हुआ 13.8 ईयर पहले, ठीक है, बिलियन ईयर एगो, और उस पॉइंट के एक्सपेंशन को बिग बैंग बोला गया। और उस पॉइंट के एक्सपेंशन के बाद जो हमारे यूनिवर्स का वो बनना शुरू हो गया गाइस, ठीक है। और जैसे ही वो हमारा वो जो पॉइंट है ना, वो जो यूनिवर्स है वो ठंडा हुआ गाइस, ठीक है, जैसे ही वो ठंडा हुआ क्या हुआ, आपका स्टार है, गैलेक्सी है, वो भी बनने लगी। इसके बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी बने, आपके प्लैनेट्स बने, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया हुआ है कि प्रेजेंट में भी जो हमारा यूनिवर्स है, आज भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन जारी है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पॉइंट, ठीक है। देखो इस वाले डायग्राम में गाइस आप समझो, एक हॉट और डेंस स्टेट था, एक पॉइंट था आपका, उसके बाद उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद गाइस स्टार बने, गैलेक्सी बने, और आपका सोलर सिस्टम बना। इस तरीके से आपका ये पूरा यूनिवर्स गाइस बन गया, ठीक है। देखो आप इस डायग्राम की हेल्प से समझो, और मैं आपको गाइस सिंपल बताऊँ, अपने एग्जाम में पॉइंट लिख के आओ, डायग्राम बना के आओ गाइस, डायग्राम आप जरूर बना के आओ, ताकि जो टीचर है ना वो गाइस आपसे खुश हो जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, एक हॉट आपका एक डेंस स्टेट पॉइंट था, उसके अंदर बिग बैंग हुआ, एक्सपेंशन हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। उसके बाद गाइस वो पॉइंट आपका ठंडा हुआ, स्टार बने, गैलेक्सी बने, और इसी तरीके से आपके सोलर सिस्टम बना, और आज भी हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर एक्सपेंशन जारी है। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं व्हाई इज बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब कि जो हमारी ये बिग बैंग थ्योरी है इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, अब देखो गाइस, मैंने ना आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में 2-3 पॉइंट बताए, वो आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि एग्जाम में ना ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स समझाती है बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद ये किसने, आपका जो ये प्रपोज्ड किसने की, उसका नाम याद करो आप, ठीक है, आपका जॉर्ज लीमेंट्री ने 1927 में दी आपकी ये थ्योरी। उसके बाद हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। आप ये 2-3 पॉइंट याद करो। अब देखो गाइस, हम आपको ये तो समझ में आया कि बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं गाइस, देखो, बिकॉज इट एक्सप्लेन दैट द यूनिवर्स इज़ नॉट स्टैटिक और फिक्स्ड, मतलब कि ये जो थ्योरी है वो आपको ये भी बताती है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो स्टैटिक नहीं है, वो फिक्स नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने आपको कैसे पॉइंट समझाए, तो इस पॉइंट के अंदर क्या है कि यूनिवर्स आज भी हमारा एक्सपेंड हो रहा है, आज भी हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है, उसके अंदर आज भी एक्सपेंशन जारी है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो हमें यही बता रही है, ये जो आपका सॉरी गाइस, थ्योरी नहीं, ये जो हमारा स्टेटमेंट है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, तो ये आपको यही एक्सप्लेन करता है। अब देखो गाइस, आप सिंपल ये समझो, हम किस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं। समझो आप, बिकॉज इट एक्सप्लेन दैट द यूनिवर्स इज नॉट स्टैटिक और फिक्स, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है कि ये जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पर स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, बट इट इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग फ्रॉम अ इंटीरियर हॉट डेंस स्टेट। और गाइस ये आज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विच प्रूव दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अब देखो गाइस, अगर आपको मैं ना ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, आप बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझो। जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है उसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप ये समझो, हमारे एडविन हम्बल ने 1920 में
1920 के आसपास भी हम बोल सकते हैं, ये बताया कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, ये लगातार हमारी क्या हो रही है गाइस, फैल रही है। ठीक है, जो भी हमारे एडविन हम्बल हैं, उन्होंने 1920 के आसपास हमें ये बताया कि ये जो हमारा हम बोल सकते हैं यूनिवर्स है, वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने एक गुब्बारा लो और उस गुब्बारे पर ना गाइस एक पॉइंट बना लो। ठीक है, आप एक बैलून लो और उस बैलून के ऊपर 4 बिंदु बना लो और उस बैलून को ना गाइस आप फुलाओ, उसके अंदर गैस भरो। जैसे जैसे गाइस आपको गुब्बारा फूलेगा, सभी बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे ना गाइस। तो सेम बिल्कुल यही प्रोसेस आपका यूनिवर्स के साथ है। जो एडविन हम्बल है ना, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सीज है ना, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है ना, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो वो समझ गए कि इसका मतलब है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो एक्सपैंड हो रहा है ना। आप गाइस खुद वो एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप एक बैलून लो, उसके अंदर 4 पॉइंट बनाओ उस बैलून के ऊपर मार्कर से, उसके बाद वो जो बैलून है गाइस आप उसे फुलाओ। जैसे आप बैलून को फुलाओगे तो वो जो डॉट है ना, उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। तो इसी तरीके से जो एडविन हम्बल है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो यूनिवर्स है ना, वो एक जगह स्टैटिक नहीं है, और इसीलिए हम ये जो बिग बैंग थ्योरी है, हम इसे बोलते हैं कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक जगह पर स्टैटिक नहीं है, क्योंकि उनके बीच जो गैलेक्सी है ना, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है गाइस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझो आप कि हम यो बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गैलेक्सी है ना, उनके बीच की दूरी गाइस बढ़ रही है। ठीक है, और ये किसने ऑब्जर्व किया, किसने बताया, एडविन हम्बल ने 1920। गाइस इसमें ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज है, तो इन्होंने 1920 में बताया, फिर 1920 के आसपास। तो आप अपनी बुक में एक बार चेक करना। ठीक है, देखो गाइस, ये जो आपका एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है ना, हमने इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया, इसे इतना टाइम देने की नीड नहीं है, बस सिंपल है। एडविन हम्बल ने 1920 में बताया या उसके आसपास बताया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक नहीं हो, वो स्टैटिक आपका नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, उसके बाद इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये तो था आपका पूरा बिग बैंग थ्योरी। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन कंसेप्ट, मतलब कि हम ना अपनी भारतीय कंसेप्ट के अनुसार भी कुछ बताने वाले हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ये तो हमने आपको बताया पूरा। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट आपका बिग बैंग थ्योरी ही है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिग बैंग थ्योरी से ही गाइस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप बता देना। आई होप कि आपको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस समझ आया होगा। ओके गाइस, तो ये तो आपको समझ में आया कि हम क्यों बोलते हैं इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, क्योंकि गाइस यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी जारी है। गैलेक्सीज की एक दूसरी गैलेक्सीज में के दूरी बढ़ रही है गाइस आज भी। ठीक है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ ना, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार, मतलब कि जो ये तो सब मैंने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी, साइंटिस्ट, इन सब का काम था। अब हम ना कुछ इंडियन कंसेप्ट के और अब हम समझने वाले हैं जो हमारा इंडिया है उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमारा क्या है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन आइडिया अबाउट द ओरिजिन एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड, हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना, कैसे चलता है और किस तरीके से गाइस वो समाप्त होता है। ठीक है, कि आपका जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे ख़त्म हुआ, ये सब। ठीक है, तो ये गाइस आपका बताया हुआ है। एक तो आपका वैदिक लिटरेचर, ठीक है, इन सब में हमारा बताया हुआ है। तो देखो, मेन आइडिया की अगर हम बात करें तो मेन आइडिया में आपका जो फर्स्ट है वो है आपका नासडीय सूक्त। तो इनके अकॉर्डिंग गाइस इसमें बोला गया है द नासदीय सूक्त ऑफ द ऋग्वेदा डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस वॉज क्लियरली प्रेजेंटेड। क्वेश्चन हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखो गाइस, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको सिंपल बताऊं तो इसमें कहा गया है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स बनने से पहले क्या था, ठीक है, यह साफ साफ पता नहीं था। ठीक है, इन्होंने बोला गया है
जो हमारा नासदीय सूक्त में ये बोला गया है कि यूनिवर्स बनने से पहले, मतलब कि यूनिवर्स अस्तित्व में आने से पहले क्या था ये, ठीक है ना, यूनिवर्स अस्तित्व में आने से पहले क्या था ये साफ साफ पता नहीं चलता है। इसमें गाइस यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर ना कई क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ, ठीक है। इट क्वेश्चन हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कि ये बताता है आपका नासदीय सूक्त के अंदर ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। इसके मैं सिर्फ आप इतना ही याद रखो गाइस। इसके बाद देखो गाइस, इसमें आपका मेन बिग बैंग थ्योरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके ना उसमें है, सिलेबस में है ये आपका, लेकिन मुझे पता है गाइस जो क्वेश्चन है ना वो बिग बैंग थ्योरी से ही पूछे जाएंगे, लेकिन आप फिर भी ये भी कर लो। उसके बाद गाइस हमारा है, देखो सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊँ, नासदीय सूक्त से यही बताता है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इस पर विचार और प्रश्न किए गए हैं किसके अंदर, नासदीय सूक्त के अंदर। उसके बाद सेकंड है हमारा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है गाइस, आपका गोल्डन एग, इसका मतलब हमारा होता है गोल्डन एग। द कंसेप्ट ऑफ हिरण्यगर्भ ऑफ द गोल्डन एग डिस्क्राइब अ कॉस्मिक सोर्स फ्रॉम विच क्रिएशन इमर्ज्ड। देखो गाइस, इसके अंदर ये बताया गया है, मतलब कि जो गोल्डन एग है उसकी मान्यता के अनुसार इसी से सृष्टि की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये जो हिरण्यगर्भ है इसका मतलब ये है कि गोल्डन एग के मान्यता के अनुसार ही जो हमारी सृष्टि है, यूनिवर्स है, उसका क्रिएशन हुआ है। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें साइक्लिक यूनिवर्स, तो इसके अंदर गाइस आपका क्या है, देखो गोल्डन एग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक स्रोत माना गया है, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट में क्या है कि इन्होंने ना गोल्डन एग को ही माना गया है एक सोर्स, किसके क्रिएशन के लिए, यूनिवर्स के। फर्स्ट वाले में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूनिवर्स कैसे अस्तित्व में आया, सेकंड वाले में गोल्डन एग को ही पूरा क्या बताया गया है, एक सोर्स बताया, एक मात्र सोर्स क्या बनने के लिए, यूनिवर्स। उसके बाद थर्ड है आपका साइक्लिक यूनिवर्स। इसके अंदर गाइस हमारा क्या है कि जो भी हमारा यूनिवर्स एक साइकिल है। साइक्लिक यूनिवर्स का मतलब क्या है कि यूनिवर्स एक साइकिल है, और इंडियन हमारे जो फिलोसफर हैं उन्होंने ये बताया है कि अक्सर एक चक्र माना गया है, यूनिवर्स को एक चक्र माना गया है, ठीक है। इंडियन फिलोसफर ने एक डिस्क्राइब किया है यूनिवर्स को किसके रूप में, साइकिलिंग के रूप में, ठीक है, एक चक्र के रूप में डिस्क्राइब किया है। किस तरीके से इन्होंने बोला है कि यूनिवर्स पहले बनता है, फिर चलता है, फिर ख़त्म होता है और फिर दोबारा बनता है, ठीक है। इन्होंने बताया है इंडियन फिलोसफर ने, पहले क्रिएशन होता है, फिर एग्जिस्टेंस होता है, उसके बाद आपका क्या होता है गाइस, ख़त्म होता है यूनिवर्स, आपका डिस्ट्रक्शन होता है, और उसके बाद दोबारा से रिपीट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है गाइस, बनना, फिर चलना आपका, फिर ख़त्म होना और फिर दोबारा बनना। उसके बाद आपका जो फोर्थ है वो आपका क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैनी पुरानिक ट्रेडिशनल द यूनिवर्स पास थ्रू साइक्लिक ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो देखो गाइस इसके अंदर भी आपका गाइस यही है, इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने यूनिवर्स के बनने के लिए 3 ही शब्द दिए हैं आपके, कौन कौन से, फर्स्ट आपका सृष्टि, उसके बाद आपका स्थिति और आपका प्रलय। सृष्टि का मतलब वही है कि बनना, क्रिएशन, उसके बाद स्थिति का मतलब चलना या फिर बना रहना, आपका प्रिजर्वेशन, और आपका प्रलय मतलब कि खत्म होना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपका क्या होगा, प्रलय के बाद गाइस दोबारा से क्या होगा, वो यूनिवर्स आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा टाइम इज साइक्लिक। तो इन्होंने क्या बताया है, टाइम को भी साइक्लिक बताया है इंडियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। देखो गाइस मैं आपको बताऊं इंडियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ना यूनिवर्स कैसे बनता है। सबसे पहले यूनिवर्स बनता है, उसके बाद गाइस देखो गाइस सबसे पहले ना आप इस वाले उसमें समझो, थर्ड वाले उसमें पूरा का पूरा आपका जो इंडियन कंसेप्ट है ना यूनिवर्स के बनने में, वो पूरा का पूरा यही है, क्रिएशन, एग्जिस्टेंस, डिस्ट्रक्शन और रिपीटली। मतलब कि पहले यूनिवर्स बनता है, फिर चलता है, फिर ख़त्म होता है और फिर दोबारा से बनता है, ठीक है। तो टाइम इज साइक्लिक, इन्होंने टाइम को भी क्या बताया है, साइक्लिक बताया है। इंडियन कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब वेरी लास्ट साइकिल ऑफ टाइम रेदर देन व्यूइंग द यूनिवर्स एज हैविंग ओनली वन लाइनियर बिगनिंग। मतलब कि भारतीय विचार में समय को केवल एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखा जाता, ठीक है। मतलब कि इंडियन कंसेप्ट में टाइम को एक हम सीधी रेखा के टाइप में नहीं देखा गया है, उन्होंने टाइम को भी क्या बताया, एक चक्र बताया है, बड़े बड़े चक्रों के रूप में देखा जाता है गाइस, ठीक है। इसमें भी सेम आपका वही है, सबसे पहले क्या होगा गाइस, सृष्टि बनी, उसके बाद गाइस चली, फिर खत्म हुई और फिर से सृष्टि बनी, ठीक है। सिंपल इंडियन कंसेप्ट आपको यही बताते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि इंडियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सृष्टि यूनिवर्स कैसे बनी,
तो उनका गाइस यही है, सबसे पहले आपकी हिस्ट्री बनी, उसके बाद गाइस चली वो, फिर ख़त्म हुई और फिर से दोबारा बनी। तो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और गाइस इसके नोट्स के लिए ना गाइस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले डाउन आप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मैं वहाँ पर आपको जो नोट्स है वो दे दूँगी। और गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।